हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है लाभ हानि के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ते हैं। चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में 20% की पहले वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की कमी की जाती है। देखिए पहले 20% बढ़ाया जाता है, वृद्धि किया जाता है उसके मूल्य में, और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है। इसमें शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी का प्रतिशत निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर इसको विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इस तरह के सवाल अगर हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से आप सीधे जो है देखकर सवाल को बना सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं, बस मात्र 5 सेकंड के अंदर। देखिए कैसे वृद्धि कितना हो रहा है, 20%। हम करेंगे क्या, ट्रिक देखिए, पहले ट्रिक देखिए। ठीक देखिए 20% वृद्धि है तो 20 करेंगे, और इसमें से हानि कितना हो रहा है, 20, तो हानि घटा देंगे 20। देखिए 20% वृद्धि अब 20 हानि, तो 20 कमी कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, 20 गुना 20, 20 गुना 20/100। ये हमारा ट्रिक है। इतना ही प्रतिशत शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध कमी आएगा। चलिए देखिए इसको, ये हमारा ट्रिक है। तो 20 माइनस 20, अब देखिए जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया तो 2 दूनी 4 आ गया, तो -4 हो गया। तो 20 माइनस 20 4 24 हो जाएगा, यानी 24 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 4 माइनस में, पर 4 माइनस में आएगा, और ये होता है प्रतिशत में आता है। ठीक है, ये हम बताए हैं कमी प्रतिशत हुआ शुद्ध। अब देखिए माइनस में 4 है, इसका मतलब हुआ कि 4% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हानि हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस में 4 आता तो ये लाभ हो रहा है। तो हम लोग जान गए भारी से भारी सवालों को बनाने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कि 20 किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि किया जाए कुछ प्रतिशत से, और फिर उसके मूल्य में कुछ प्रतिशत से कमी किया जाए, तब उसमें शुद्ध लाभ या फिर हानि प्रतिशत निकालना होगा। तब आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल को बस मात्र 2 से 3 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको बाई प्रोसेस किस तरह से हम लोग जो है बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कोई संख्या है जिसका मूल्य पहले रहा होगा, आपको 100 रहा होगा। 100 में वृद्धि कितना हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है आपको 20%, 20%। प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में 20 हो रहा है, यानी वृद्धि के बाद यह राशि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। जो भी है 120 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि के बाद नया मूल्य हो जाएगा आपको 120। नया मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120। देखिए ध्यान से 20% की वृद्धि हो रही है, मूल्य हम 100 मानेंगे, 100 में 20 हो रहा है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 120। फिर क्या कर रहा है कि फिर इसमें 20% की कमी की जाती है, यानी नया जो मूल्य है इस मूल्य में 20% की कमी किया जाएगा। 100 में नहीं किया जाएगा, 120 में 20% की कमी किया जाएगा। अब यहाँ पे 120 में जब 20% की कमी किया जाएगा तो 120 नया मूल्य है, गुना अब 20 की कमी आएगी, यानी 100 में 20 आएगा कमी, तो 80 हो जाएगा रुपया। 80/100 हो जाएगा कमी के बाद। 120 जो रुपया है यह 80/100 बन जाएगा, यानी इसको जरा हल करें तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 12×96, यानी 96 रुपया आ गया। कितना आ गया, 96 रुपया आ गया। अब देखिए 20% की कमी की जाती है, इसमें शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी प्रतिशत निकालना है आपको। शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी प्रतिशत। चलिए आपने मूल्य लगाया 100, लास्ट में आपको जो है आया कितना, 96, यानी आपको शुद्ध रूप से हमने पूंजी लगाया था 100, और अब जो है 20% वृद्धि और 20% कमी के बाद हमारा जो शुद्ध जो मूल्य है वो 96 से बचा हुआ है। तो हमको जो कमी आ रहा है, दिखने ही से बुझा रहा है कि 4 रुपया का कमी आया है, तो शुद्ध कमी हमारा कितना आया, तो शुद्ध कमी हो गया, चूंकि कम आ गया इसलिए शुद्ध कमी आ गया। और शुद्ध कमी कितना आया, तो 100 लगाए थे, 96 हमारे पास बचा हुआ है, यानी 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, 100 लगाए, 100 मैंने निकाले हैं जी,
तो 100 में निकाले हैं तो ये 4% हमको ऐसे ही आ गया, या फिर आप प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो आपको कमी आया है 4, और 4 गुना 100 बट्टा जो है आपको शुद्ध मूल होता है 100, यहां से 100 से 100 कटेगा तो आपको आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।